किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। यह कहानी एक भाई साहब की है जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर उन्होंने भाव पूछा, केला क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने फल वाले से कहा, भाई साहब केले तो 40 दर्जन और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा, बहुत महंगा है, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब तो मोल भाव की आदत होती है और ये सब चला था। तभी वहाँ एक महिला आती है, फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए, और जब वो आती है और भाव पूछती है, केले किस भाव दिए, एप्पल किस भाव दिए, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो चल रहा है 5 दर्जन और सेब जो है 25 रुपये किलो, आप ले जाइए। तो जैसे ये बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं, कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप बताओ और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। ये वो महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा, ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दे दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट तोल दिए, फल जो था वो दे दिया। वो महिला वहां से जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर दी, प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले आए हुए थे भाई साहब, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गई कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो समझ क्या रखा है अपने महिला, अभी तो तुमने दाम कम कर दिया और इतने कम कर दिए, 40 रुपये दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो 5 रुपये दर्जन। 120 रुपये किलो एप्पल चला, उनको कह रहे हो 25 रुपये किलो। डिस्पेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात को सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो, बात क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आगे गई, मैं उनके पति को जानता हूँ, कुछ समय पहले उसका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे। मैंने कई बार प्रयास किया कि उनकी मदद करूं। यहाँ आप सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, पास में ही रहती हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं है। बहुत खुददार लोगों के घरों में जाकर ये साफ सफाई का काम करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं, साफ सफाई सब करती हैं और अपने खुददारी से जीवन जीती हैं। तो मुझे लगा कि कोई तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का। तो मैंने सोचा, कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेच दूंगा। भोली भाली हैं, ये सोचते हैं यही भाव चल रहा है, मैं इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में था पहले, तो भाई साहब उनका बहुत गुस्सा शांत हो गया और यह जो फल वाला ये कहने लगी, आप आखिर बात बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद आता है कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन ये आती है ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोंपड़ी है इसमें बहुत खुशियाँ भर देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं। छोटी ही सही, लेकिन मदद जरूर करना, देखना कितना खुशी मिलेगी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।